ये वहां जाके मांगिए। मेरे अजीजों, सुबह से लेकर शाम तक आप जलसे में बैठे हो, यही सवाल मैं आपसे करता हूं, क्या लेके जा रहे हो? कोई जुत्ती का खब्बा पैर दे के जा रहा है, कोई सज्जा दे के जा रहा है। चलते चलते किसी की मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा। मैंने बड़े बड़े देखे जो जलसे में कहते हैं टाइम हो गया जी, घड़ियां दिखाओ जी। मैंने उनको जब बाहर से गुजरती है तो मोटरसाइकिल को धक्का लगाते देखा है। मैंने कहा टाइम नहीं हुआ। खुदा तुम्हारे ज़ौक़ को, तुम्हारी मोहब्बत को, अल्लाह तुम्हारे प्यार को सलामत रखे। हर साल नहीं मेरे अजीजों, हर दिन में ऐसे सलामत रखे। जो चीज़ अब्दुल हन्नान से सुन के जा रहे हो, अकाबिरीन से सुन के जा रहे हो, नात खानों से सुन के जा रहे हो, वो चीज़ घर में जाकर मुसल्ला बिछा के दामन फैला के बैठ जाना। या अल्लाह, जो खुतबा से सुन के आए, अल्लाह जल्ला शानो वो चीज़ हमारी ज़िंदगी, हमारी नस्लों में, हमारे खून के कतरे कतरे में डाल दे। किसी नात पढ़ने वाले ने, मुफ्ती साहब ये भी पढ़ा होगा, करबला जो हुसैन आया, सुना ना आपने? जब उसने यूं करके पढ़ा तो आपकी जेबों से पैसे निकले, मौलवियों को देने का मिजाज खत्म हो गया, और हमें जरूरत भी कोई नहीं, अल्लाह अपने खजानों से दे। करबला हुसैन आया, यूं करके लुटाया। सारे मौलवियों ने हजरत हुसैन को मक्के से निकाल कर मदीने पहुंचाया, मदीने से निकाल के शाम पहुंचाया, शाम से पहुंचा के निकाल के कूफे पहुंचाया, कूफे से निकाल कर मेरे अजीजों करबला में पहुंचाया। लेकिन किसी मौलवी की ताकत नहीं कि आपके मेरे घर के अंदर हुसैन का किरदार पहुंचा सके। अल्लाह। मेरे समेत हर एक ने आके कहा होगा गला खराब है, इसने यूं भी कहा होगा श्रवण सीख नहीं। लोगों का अपना अपना मिजाज, हम फकीर लोग। हजरत हुसैन को हमने तुम्हारी झोली में डाल दिया, उसके किरदार को, उसकी जिंदगी को, उसकी माँ की जिंदगी को, उनके अब्बा की जिंदगी को, उनके अब्बा की जिंदगी को, उनके भाई और बहनों की जिंदगी को हम मदीने से खींच के लाए, तुम्हारी झोली में डाल दिया। खुदा के वास्ते उठने से पहले, पंखे की हवा लेने के बाद, घरों में जाने से पहले चूड़ी झाड़ के न जाना, अपनी झोली झाड़ के न जाना, बल्कि झोली महफूज कर अपने घर में लेके जाना और मुसल्ले पर बैठना। या अल्लाह, माल के लिए तिजोरी नजर आती है, हुसैन का किरदार कहाँ लो? या अल्लाह, इसके लिए अलमारी की जरूरत नहीं। या अल्लाह, हमारे बच्चों की जिंदगियों को अल्लाह जल्ला शानो उस्वा हुसैनी के लिए कबूल फरमा ले। कभी छोटे बेटे का नाम, कभी छोटी बेटी का नाम, कभी बड़े का नाम। कभी वो बेटा, शायद बैठा हो, माफ करना, तौबा कर लो। कभी वो बेटा जिसकी शादी बाप ने अपना सब कुछ लुटा के बेची की। क्या पता अल्लाह ना करे वो बेटा भी बैठा हो जो बाप के मरने के बाद अपना हिस्सा लेके अलहदा हो गया। माँ का जब जनाजा उठा, तुमने चरपाइयों पर बड़े ही बड़े कलमों को लिखा देखा, तुमने चादरों पे कलमा तैयबा, कलमा तमजीद देखा, कलमा शहादत देखा, चारम कलमा देखा, 6 कलमे देखे, सूरह फलक, सूरह नास देखी, अजनामा देखा, आयतुल कुर्सी देखी, पता नहीं क्या क्या देखा। लेकिन मेरे अजीजों, जो माँ की चरपाई के फ्रंट के ऊपर लिखा हुआ था वो किसी को नजर ही ना आया। 4 मिसरे लिखे हुए थे, 4 मिसरे। हर माँ की चरपाई पर जब जनाजा उठा 4 मिसरे लिखे हुए थे। पहला मिसरा ये था, चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़रीफ़ी में न पाई। बड़े जतन को। आज तो हमारे यहाँ बड़ी वो आ गई ना, लोगों के बर्तन अब्बा के मरने के बाद मांझ के। जिसने ज़कात के पैसे देने के लिए बुलाया उसने कहा बोपो जरा बेड़े में सफाई भी कर दियो। जिसने रमजान के महीने में 500 रुपया ज़कात देने के लिए बुलाया उसने यूं भी कहा अल्लाह ये कपड़े उठा के ऊपर अलमारी के अंदर पेटी में रखा, रजाइयों को हवा लगवा दे।
अगर नमाज पढ़ने का तरीका मक्के के दुर्र यतीम ने सिखलाया, सखावत करने का तरीका भी सिखलाया। हज़रत उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भांजा सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आपने अपने भांजे को बुलाया, फरमाया मदीने की गली में फलाना गरीब रहता है, ये राशन है, कपड़ा लगता है, तुझे खोलने की जरूरत नहीं, जा जा ये सारा उठा के फकीर के घर में दे आ, उस मजदूर उस मजबूर के घर में दे आ। 3 बातों का ख्याल करना। अम्मा वो 3 बातें कौन सी? फरमाया फकीर के हाथ पे नहीं धरना, उसे देने वाले का तारुफ नहीं कराना, और देने के बाद उससे दुआ का ना कहना। या 500 रुपए की रसीद कटवा लो, तुम बाजार में गलती से निकलो तो सही, तुम्हें दूर से कहेगा अब दुआ करी थी कि नहीं करी थी। बेटे की शादी के अंदर कंजर नचवाने वालों के लिए बकरे का गोश्त और बाप को बख्शवाने के लिए चने के चावल, ये तो अल्लाह पूछेगा भाई, ठहर जाओगा भाई, पूछेगा नहीं पूछेगा। मुफ्ती साहब को फोन किया, जी अब आप फोत हो गए, कलाम दे दो। मुफ्ती साहब ने भी कहा इंशाअल्लाह ताला फिक्र ना कर, इतने दूंगा, हुकूमत के पास इतना खजाना नहीं जितने मेरे पास है, ले जा 400 कुरानों का जवाब ले जा। मैंने कहा अब्बा तो बख्शा ही गया। तकरीर में कर रहा, धक्के में कर रहा, बैतुल्लाह के तवाफ करते अरका मेरा निकल गया, शैतान को कर दिया, मरते बुलाते जान मेरी निकल गई, और मैं कोई अल्लाह सारा सवाब जो है बाकी साहब को था, पर मैं पागल हूँ। बच्चा मौली साहब के पास आया, अब्बा फौत हो गया, सवाब पहुंचाओ। उन्होंने कहा 309 कुरान का सवाब। बच्चा कभी मौली साहब को मुंह देखे, कभी कागज देखे। उन्होंने फोन उठाया, अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे बड़े नमाजी फौत हुए, उनका बच्चा है, कुछ सवाब दे दो। उन्होंने कहा जी नंबर बंद कर दो, आपकी मेहरबानी, 309 का ही काफी है, मेरे अब्बा को जन्नत में पहुंचाना है, अब्बा को जन्नत से बाहर नहीं पहुंचाना है, आपकी मेहरबानी। तुझे कुरान के सवाब का लेने की किसने कह दिया? अल्लाह अकबर। अपने घर के अंदर बैठकर एक मरतबा सुभान अल्लाह कह ले, एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले, 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ ले। हाथ उठाना तेरा काम है, अब्बा जाल की कब्र पर रहमत बरसाना अल्लाह का काम है। क्योंकि मेरा पहला मौका हर तरफ से लेके मैं आपको करबला में आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे यहाँ कुरान खानी होती है, आपकी भी होती, किसी के मरने पे एंड भी लगता है, जगह भी लगती है, करनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। अब साल सवाब के कायल है, साल के भी कायल, सवाब के भी कायल। मैंने अपने लिए मैंने नमाज पढ़ी, मुझे सवाब मिल गया। मैंने किसी ने कुरान का पारा पढ़ के किसी को मिला, यह साल है, जाता है, हमारा ईमान है। माँ बाप के पास नाम अमाल पेश होते हैं। बाकी भाई हमें किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई मानता है मान ले, नहीं मानता नहीं माने, कोई बात नहीं, उसका नजर उसके पास क़यामत के दिन है। हम बस अल्लाह जिसे तौफीक दे, इसका चाहे कबूल फरमा ले, लेकिन हमारे बड़ों का तरीका है, इख्तिलाफ नहीं। खबरदार, मेरी तकरीर का तो इख्तिलाफ है ही नहीं, ना कभी गलत लफ्जों में लेके जाना। अब भी इख्तिलाफ की सूरत में जरूरत है, अब भी मिंबर के ऊपर शोला बयानी की जरूरत है। मैं एक जगह तकरीर में गया, खतीब पाकिस्तान भाई से शोला बयान, बस कर भाई, कोई ऐसी जगह बता, आग लगानी बाकी रहेगी कहीं? कश्मीर बेटियों का दिफा करने के लिए, फलस्तीन के मुसलमानों का दिफा करने के लिए तेरे तो चूतड़ों में से बात नहीं कर रहे थे, अब तो कह रहा फला 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 फला। उस वक्त तो बिल्ली करे म्याऊं, माँ के बेटा के मैं बिस्तर से नीचे क्यों आऊं? भाई बंदा 4 महीने लगाने चला गया ना अल्लाह के रास्ते में, था हमारा राणा बरादरी का, उसके बेटे का नाम रफीक था, एक का नाम रशीद था, अगे पीछे भी लफज हो जाते हैं, और बेटी का नाम था बीबो। जमात वालों ने जब कारगुजारी हुई, फिर तस्कीर हुई, फिर वापसी की बात हुई, घर में जाके नमाज रोजे की, बच्चों को सबको नमाज पे लाना है। उनने पहले दिन आते काम शुरू कर दिया, बीबो नमाज पढ़ ले। उन्होंने कहा पता है पढ़ ले, मेरे कपड़े पाक कोई निकलते पढ़ूंगी इंशाअल्लाह ताला में। उन्होंने कहा रफीक कपा सुन लिया भी,
तो बेटे चलता है चल, क्या अब्बा मैं भी कल से पढ़ूंगा। ओ सिद्दीक रशीद आज ही तय पढ़ ले। उन्होंने कहा भाई 3 बंदों की नमाज चौथी मेरी, मैं किस तरह पढ़ूंगा। मस्जिद में गया, उन्हें यूं करके हाथ से देखे, उन्होंने कहा या अल्लाह 2 रफीक के 2 सिद्दीक के उठना बैठना बीबो का मेरा अल्लाह अकबर। इस वक्त हमारी नमाजों का ये हाल है। अब्बा बख्शवा में मौलवी तालिब इल्म और फिर तालिब इल्मों का म्यार क्या होता है, इतने बैठाओ इतने बैठाओ इतने बैठाओ इतने बैठाओ, बेचारे 2 घंटों से झूर रहे हैं। जब इलाके का बड़ा आ गया, खाने की बारी आई, फिर यहाँ से पकड़ते हैं, उठ जा ध्रुव ध्रुव के लेके जाते हैं। अल्लाह कहता हुआ जिसने अब्बा बख्शवाया उसके लिए नीचे लगे वाले चावल छोलों वाले, जिसने अब्बा पकड़वा उनके लिए बकरे का गोश्त। इन्हीं के साथ तो कारोबार करता था, इन्हीं को तो वोट देता था, इन्हीं की ताइदे करता था, इन्हीं की कार मीटिंग में जाया करता था। रब्बे अकबर की कसम है अब्बा इन्होंने बख्शवाया, तेरा अब्बा इन्होंने पकड़वाया। माफ कर देना कोई बात सब क्या हूँ मेरे हालात ऐसा ही है। मुल्क के अंदर महंगाई है, मैंने की, अरे मौलवी ने करी, मौलवी साहब ने कर दी। मस्जिदों के अंदर टिकटॉक बना के तारे लगा रहे हैं, 60,000 भी लाए, हम क्या करें। वोट मांगने एक बंदा आया था, सर पे टोपी थी, पगड़ी बंधी हुई थी, सलवार टक्कों से होती थी, हाथ के अंदर ये अल्लाह का कुरान किताब नुमा लेके आया था। तो क्या करेगा, मुझे वोट दो, खिलाफत राशिदा का निजाम लाऊंगा, पर्दे की हिमायत करूंगा, सूद का खात्मा करूंगा, वोट दो वोट दो। तो आपने कहा इंशाअल्लाह जी इंशाअल्लाह जी इंशाअल्लाह, फिक्र ना कर, तुझे ऐसे गड़े में फेंकेंगे, याद रखेगा अल्लाह को। और जो तुम्हारे पास वोट लेने के लिए गलियां बनवाऊंगा, नाली बनवाऊंगा, महंगाई को खत्म करूंगा। जितना कलम मखलूक के खुदा के जुल्म और सितम पर चलता रहेगा, वोट अल्लाह की कसम इबादत है, अमानत है। हमारे अकाबरीन का फलसफा पढ़ो, जब संदूकड़ी में वोट डालने जाया करते थे पहले गुस्ल किया करते, फिर 2 रकात पढ़ के मुसल्ले पे रो रो के दिखाया करते थे, फिर संदूकड़ी में वोट डाला करते थे। इलाहुल आलमीन हमारे वोट से जीतने वाला कभी तेरा बागी ना बन जाए, कभी जालिम ना बन जाए। जितना धरती पर इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ के जुल्म करता रहेगा, वोट डालने वाले को भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसे जान छुड़ जाएगी। जिनके पास अल्लाह ने इक़्तिदार की कुर्सी अता फरमाई, अब दुआ करो अल्लाह इनसे इक़्तिदार का, मुल्क पाकिस्तान की सालमियत इज्जत का, कश्मीर की बेटियों का, फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों का, पाकिस्तान के मुसलमानों की भलाई का काम ले ले। दुआ करो बस, अल्लाह ने जिनको दे दिया, अब छोड़ो किसको आना चाहिए था किसको नहीं आना चाहिए था। खुदा के वास्ते हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने घर में लेके जाओ, घर में जाके देख लेना, पोता धोता होगा, बेटा होगा, भाई यूं ही कर रही होगी, अगर उसने रोके दिखाया तो पर्दे में दूध भी पिला रही होगी। आपने माँ की कैफियत को देखा कभी, जब बच्चे को फीड कराती है, कभी रोने लग जाती है, कभी हंसने लग जाती है, कभी इसको रोता रोता माथा चूमने, और ब्याह कह रहा भाई सगा धी के क्यों नहीं चली जाती, धी के घर गई वो भाई को दबे लफ्जों में कह रही है ससुराल है, अपना घर होता अम्मी को कभी जाने न देती, क्या करूं मजबूर ले जा। बुढ़ापे में धक्के खाती है, कभी कब्र वाले को याद करके रोती है। आप चला गया, मुझे इंडिया से गुजरात से अल्लाह की इज्जत की कसम एक फोन आया था, और वो कह रही थी भाई मौली अब्दुल हन्नान में जी कह लगे तुम्हारे यहाँ जब जलसे होते हैं औरतें सुनती हैं कि हाँ हाँ, तो उन औरतों में जाके कह देना इंडिया से तुम्हारी बैल का पैगाम है, नमाज में के बाद हाथ उठाकर दुआ करती हो, औलाद के लिए कारोबार के लिए मांगती हो, खबरदार आज के बाद दुआ में इजाफा कर दो, अपने स्वास्थ्य की सलामती के लिए दुआ भी किया करो। मैंने कहा क्यों, कहने लगे औरत खूंटे से, जानवर खूंटे से बंदा अच्छा लगता है, जब खूंटे से रस्सी तोड़ाए तो जानवर बागी हो जाता है, उसे खूंटे पे लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसे संगलियों में बांधना पड़ता है, छोटियां डंडियां मारनी पड़ती हैं। अल्लाह अकबर, मैंने बेवा होके देख लिया, जब शौहर था तो सोने की चूड़ियां हाथ में छनकती थी, जब से बेवा हुई तो 2 रोटियों के लिए भी इज्जत का सौदा करना पड़ रहा है।
और फरमाया जो औरत नमाज पढ़े और नमाज के बाद हाथ उठाकर अपने शौहर की सलामती के लिए दुआ नहीं करती, अल्लाह ऐसे औरत की नमाज कबूल नहीं करता। जब जनाजा उठा माँ का, चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई, हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते, रकबा मेरा शनाख्ती कार्ड मेरे पास। अम्मी तुझे याद है अब्बुल क्या करे था ना, कहता ना ये वेली तो मैं अपने बच्चों को देके जाऊंगा, अम्मी तक गवाह ना होने का क्या करे ना करना है, क्या उसने घर से निकलना है। अम्मी अगर तुझे वेली याद है तो अब्बा जान ने मेरी शादी पर कहा था इंशाअल्लाह जो गाड़ी जो ज़रूरी रकबा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो तुझे देके जाऊंगा। कोई मकान ले गया, कोई रकबा ले गया, कोई दुकान ले गया, कोई कारोबार ले गया। अम्मी कहने लगी और सालमो बेशर्मो, अब्बा ने कहा था ये ले लियो ये ले लियो, क्या तुम्हारे बाप ने ये नहीं कहा था कोई बेटा माँ को भी ले जाना। चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिलसिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई, हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के ना आई। अब तुम मावा ठंडिया छावा लिखवा, अब तुम मौलवी अब्दुल्ला नाम जरा माँ की शान सुना। हमें क्या जा कब्रिस्तान रोजाना जा तुझे आवाज आएगी, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। तो फूल डाल ना डाल, तो पानी का छिड़काव कर या ना कर, तो नर्सरी होगा ना होगा, ए बेटा अल्लाह अकबर। एक हसरत दिल में रह गई, अगर मैंने ममता का हक अदा किया तूने औलाद होने का हक अदा नहीं किया। यूसुफ हुसैनी है, सालन आके पड़ा हुआ, हजरत हसन हुसैन बैठे हुए, जगेर में रोटी है, बर्तन में सालन है, गोश्त की बोटी फुदक रही है। कभी हजरत हुसैन यूं करके खिसका दे, हजरत हसन यूं करके खिसका दे, अम्मा फातिमा दोनों की तरफ कर दे। हसन खाता क्यों नहीं, कम्मा बैठी है। हुसैन खाता क्यों नहीं, कम्मा बैठी है। और मुंह में लेके निकल जा, ना ना ये रोटी माँ की नजरों में, ये गोश्त की बोटी माँ की नजरों में आ गई है, डर लग रहा है, दिल माँ का खाने को कर रहा हो और माँ की हसरत पूरी हो, वो बोटी मेरे अंदर उतर जाए, कयामत के दिन नाने को क्या मुंह दिखाऊं। मैं मुफ्ती कोई नहीं, लेकिन मसला समझा के जा रहा हूं। अम्मा बूढ़ी हो जाए और अम्मा को चीजें रखने के बाद याद न रहे, दवाई खाने के बाद याद न रहे, रोटी खाने के बाद याद न रहे, और पूत घर में आए, रोटी खाई थी नहीं खाई, वो भी कहने के लिए अम्मी इस उम्र में झूठ बोल लेगी, अल्लाह की कसम मैंने अपने हाथों से खिलाई, भला मैंने तुझे कड़ी का सालन नहीं खिलाया था ना बेटी, में तो खाया कोई नहीं, अम्मी खाया था। चलो चलो वकालत किसकी करनी है, चलो मदीने वाले के दरवाजे पर। अम्मा बूढ़ी बीवी जवान, उसके चेहरे पे छाइयां, इसके चेहरे पे नक्शो निगार है। माँ भूल गई, बुढ़ापे में सिठा गई, उम्र रसीदा हो गई, अम्मा को याद नहीं रहता। बीवी कह रही है झूठ बोल रही है, बता बीवी की वकालत करूं या माँ की वकालत करूं। मदीने की ठंडी हवाओं के जरिए पैगाम आएगा, खबरदार बीवी के सामने माँ को ना झुकाना। घर के अंदर कमरे में जाके बीवी के आगे हाथ जोड़ लियो, उसे कह दियो कोई बात नहीं, उसे कह दियो परेशान हो, मुझे पता है अम्मा ने सही नहीं बोला, लेकिन क्या करूं, जमाल के आगे बूढ़ी सफेद बालों को झुकाते मैं अच्छा लगता हूँ। रब अकबर की कसम है, इसने अगर रोके दिखा दिया तो अर्श अज़ीम के मालिक को मेरे पे गुस्सा आ जाएगा। बाप बाप यूं करके हाथ उठाता है, ये बाप जिसे जुत्ती खप्पी सज्जी पहनने का पता कोई नहीं, जिसके चार दिन के कपड़े मैले पता कोई नहीं, ये बाप। और मैं जब यूं करके हाथ उठाए, नमाजी बेनमाजी ये अल्लाह जाने, तकवे वाला दीनदार है ये अल्लाह जाने। फरमाया जब ये बाप औलाद के लिए यूं करके हाथ उठाकर यूं देखता है, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों इसके हाथों को जल्दी नीचे कर दो और जो मांग रहे बिन मांगे दे दो। जब ये हाथ उठा के मेरे सामने आता है, मैं अल्लाह की गैरत को हया आने लग जाता है। खुदा तो उसकी इज्जत का हया करे और बेटा के मेरे बाप ने मेरा हक नहीं दिया है। जो सुन के जा रहे हो मेरे प्यारों, अपने घर से इसकी तबलीग का आवाज करो, इसकी तबलीग का आगाज करो। हुसैन शाहिद, हुसैन कारी था, हुसैन शहीद था, लेकिन हुसैन मेरे अजीजों माँ बाप का फरमा बरदार भी था।
नाने के अपने बड़ों को किरदार को अपनाने वाला भी था। और सारा मजमा मेरे अजीजों अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग के जावे और तौबा करके सारा मजमा जावे। और हर आन हर घड़ी तौबा के कलमात को जुबान पे क्या गिर जाएगा मेरे अजीजों, जब मुंह से कलमात निकल गए, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, कितनी सी बात। जब इतना सा जुमला जुबान से निकलेगा, खुदाए पाक की कसम बोलने की देर है, अगर उसे पसंद आ गया तो सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील करने की देर नहीं करेगा। तो अपनी जिंदगी के यहाँ से रुखों को बदल के जाओ, अपनी जिंदगी गुजारने का यहाँ से नया नया नजरिया नई सोच लेके जाओ। या अल्लाह जिसको सुन के आए हैं, या अल्लाह जिसकी सुन के आए, अल्लाह उनकी जिंदगी को अपनाने की तौफीक अता फरमा दे। अब सारा मजमा असर की नमाज के लिए तैयारी करे और अल्लाह के दरबार में अपने गुनाहों से माफी मांगने के लिए मुतवज्जे हो जाए और मेरे साथ मिल के पढ़े अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़े सारे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, कुफ्र से, शिर्क से, बिदआत से, रसूमात से, चोरी से, बदअहदी से, रिश्ते नाते तोड़ने से, माँ बाप की नाफरमानी से, बहन भाइयों से मुंह मोड़ने से, तेरी मखलूक के हक खाने से, बहन बेटियों का हिस्सा खाने से और तमाम गुनाहों से 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। कसम उठा के कह रहा हूँ, अगर आपने सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगी तो अल्लाह ने सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। कोई तो ऐसा बैठा स्टेज पर दाएं बाएं आगे पीछे, कोई तो ऐसा बैठा क्या पता सौंड वाला ही बैठा हो, क्या पता जलसे से वापस जलसे में जाकर वापस आने वाला, क्या पता मोटरसाइकिल पर बैठ कर किक मारने वाला ही हो। आपके मेरे कहने पर, तौबा करने पर अल्लाह ने गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। उसका सच्चा सीना दिखाने पर और सच्ची तौबा करने पर अल्लाह ने सबके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया है। अल्लाह 5 वक्त की नमाज की तौफीक अता फरमाए, अपने रास्ते में अल्लाह निकलना नसीब फरमाए, दावत व तबलीग के काम के लिए कबूल फरमाए। हमारे घरों में अल्लाह नबी वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, हुसैन ज़ैनब फातिमा वाला किरदार अता फरमाए। मेरे अजीज़ों चेहरे पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सजाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिद। हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे असाज़ा मशाइख के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह जलसे में शुरू से लेकर अब तक जो दुआएं हो सारी कबूल फरमा, जो खैर के कलमात के अल्लाह कबूल करने की अपनाने की तौफीक अता फरमा। अजहदी बशगनी ना फरमानी से हमारी हिफाजत फरमा, दुनिया की ज़िंदगी कामयाब फरमा, कब्र की ज़िंदगी कामयाब फरमा, आखिरत की ज़िंदगी कामयाब फरमा, आखिरत के इम्तहानों में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह ज़िंदगी इस्लाम खात्मा ईमान मरते वक़्त कलमा शहादत की मौत नसीब फरमा। अपने नबी के मदीने में अल्लाह कब्र नसीब फरमा, क़यामत के हमारा हशरा के कदमों में फरमा, क़यामत के दिन हुजूर का साथ अता फरमा, आपके हाथों से उसे कौसर अता फरमा, आपके साथ जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमा, आपकी शफाअत हमारे हक में कबूल फरमा, हमारा मरना जीना खत्म नबूवत के लिए कबूल फरमा, सहाबा की नमूज के लिए अल्लाह कबूल फरमा, अहले बैत अज़वाज मुतहरात की इज्जत का दिफा के लिए अल्लाह माफ़ कबूल फरमा। ए अल्लाह मुफ्ती साहब समेत आज के जितने प्रोग्राम के मेज़बान जितने आके चले गए और जाके वापिस आए, और जितने अल्लाह मेरे माँ बहनों मेरे बच्चों में अल्लाह मेरे भाइयों में बैठे बैठे अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। खाली दामन लेके आए थे अल्लाह, झोलियाँ भर भर के तेरी मोहब्बत तेरे हबीब की मोहब्बत ले जाने की तौफीक अता फरमा। है मेरे अल्लाह आपको मकान की हाजत नहीं, लेकिन हर गली में अल्लाह तेरा मकान है, हर मकान शहर में तेरा मकान है। अल्लाह जिनके पास किराए के मकान है और मकान की हाजत है, अल्लाह उस मस्जिद मकान के सदके अल्लाह सबको मकान अता फरमा। किराए के मकान से अल्लाह खलासी अता फरमा, अपने और सुकून वाले मकान अता फरमा, औलाद नेक अल्लाह अनेक और सुकून वाली अता फरमा। किराए के कारोबार से, सूद की लानत से, कर्जे से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह कर्ज मत से हमारी हिफाजत फरमा, अपना कारोबार अता फरमा। या अल्लाह अपने खजानों से अच्छा कारोबार बच्चों के लिए भी अता फरमा। हमारे बच्चे बच्चियाँ पढ़ लिखी, अल्लाह अच्छे महकमों में नौकरी अता फरमा। अल्लाह रिज़्क़ हमें नसीब फरमा, हराम के लुक़्मे से महफूज फरमा। हमारे चेहरों हमारी शक्लों पर अल्लाह हिदायत का नूर अता फरमा, हमारे दिलों को हिदायत के नूर से मुनव्वर
ऊपर फरमा। हमारी ज़िंदगी में अखलाक, किरदार, भाईचारगी, मसावत, अल्लाह मुसलमानों से मोहब्बत करने वाला बना। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। जितनी एजेंसियाँ मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिश है अल्लाह सबकी तू मदद फरमा। अल्लाह मुफ्ती साहब से जिन्होंने दुआओं के लिए कहा अल्लाह सबकी हाजिरी, सबकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। अल्लाह सफ़र हज़र में हम सबकी हिफाजत फरमा। अपने अहला खाना के साथ अल्लाह ईमान और ज़िंदगी ईमान सलामती के साथ मिलने की तौफीक अता फरमा। जिन्होंने आज के दिन प्रोग्राम सजाए कबूल फरमा और प्रोग्रामों में हिस्सा डाला कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूली खैरि खल्क़ी सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमन्ना